दिल सबका टूटा है कभी ना कभी तो वी गो थ्रू दैट हार्ट ब्रेक. वॉज देयर चीटिंग इन्वॉल्व? वॉज देयर डिसेप्शन इन्वॉल्व? वॉज देयर बिट्रेयल? सिर्फ 2 हफ्ते का रिलेशनशिप था, बट समवेयर इट अफेक्ट्स द पर्सन सो मच कि 2 साल या शायद 10 साल तक वो बात करे. Most of us, we don't understand the process of healing from pain. किसी का अभी ब्रेकअप हुआ तो पहले आपको लगता है शॉक और आप जाते हो डिनायल. which is probably the most important stage of the 5. कभी कभी हमें खुद पे ही गुस्सा आता है कि हम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं. ब्रेकअप के बाद वो थोड़ा तो फेज रहता है कि you don't feel like doing anything, you don't feel like going to the gym, or you don't feel like eating properly, you indulge in overeating and binging and alcohol. Remove all the reminders from your surrounding. Does your breakup or how you healing from a breakup or you wanting to break up with somebody, does that also depend on your conditioning as a child when you're growing up? नमस्ते, मैं हूँ शिवोहाम और मैं हूँ वृंदा एंड वेलकम टू आवर चैनल बॉडी माइंड एंड बियॉन्ड. इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. एंड यस, आपके कमेंट्स बहुत हेल्पफुल है और थैंक यू फॉर पुटिंग दोस कमेंट्स. बट अगेन, वंस अगेन, जस्ट अ रिमाइंडर, अगर आप कमेंट्स डाल रहे हैं तो सब्सक्राइब करना भी भूलना मत. एंड लेट्स मूव ऑन टू टुडेज एपिसोड. आज हम बात करने वाले ब्रेकअप्स के बारे में और ब्रेकअप से हील कैसे करते हैं. ब्रेकअप्स तो सबके होते हैं, चाहे वो स्कूल में है, चाहे कॉलेज में है, चाहे वो आगे लाइफ में है. लेकिन एक चीज है जो हम नहीं जानते, वो है इस ब्रेकअप से हील कैसे करना चाहिए. सो लेट्स टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट दैट. एंड फॉर दैट वी हैव नन अदर देन Vrindda, who's going to explain how this all works. तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि we all go through breakup. Everybody experiences breakup sometime or the other in life. And it all hurts. Everybody feels the pain. लेकिन क्या वो पेन सबके लिए एक जैसा होता है कि कुछ उसमें अलग भी होता है कुछ? तो ये समझना बहुत जरूरी है सबसे पहले शिवोहम कि दिल सबका टूटा है कभी ना कभी तो वी गो थ्रू दैट हार्ट ब्रेक. चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, लेटर ऑन इन लाइफ. सो दैट पेन इज समवेयर अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी. लेकिन हर इंसान वो पेन को कैसे महसूस करता है, वो कैसे उसको प्रोसेस करता है, उसे हील कैसे करता है, वो हर इंसान के लिए अलग होता है. जैसे आप फिटनेस की बात करते हो, सो देयर इज नो वन डाइट एंड वन सॉल्यूशन दैट फिट्स ऑल. वैसे ही जो हीलिंग प्रोसेस होता है, हम वो हार्ट ब्रेक को भी कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे उसको एक्सपीरियंस करते हैं, वो हर इंसान के लिए बहुत स्पेसिफिक होता है. और बहुत अलग अलग सिचुएशंस होती हैं लाइफ में कि हर एक ब्रेकअप सेम नहीं होता है. तो डिपेंड करता है कौन सी स्टेज ऑफ लाइफ में आपका ब्रेकअप हो रहा है, कि पहला प्यार है जो ब्रेकअप हो रहा है, या आप उससे 3-4 बार गुजर चुके हो. यू काइंड ऑफ गेट बेटर एट हीलिंग समवेयर. आप कितने क्लोज थे, कितना लंबा था वो रिलेशनशिप, कितना इंटेंस था वो रिलेशनशिप, दैट ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस. देन इट कम्स टू whether you were the person breaking up or somebody else. The breakup happened because of somebody else. That also matters in the healing process. Then it comes to कि क्या amicable separation था, कि दोनों ही चाहते थे कि चलो अभी बात नहीं बन रही है, let's part ways and we'll happily part ways. तो वो एक experience बहुत अलग होता है. Another part is क्या gradually वो distance build हुआ, या suddenly आपको एकदम से shock लग गया. So that also makes a difference in the healing journey. And then, was there cheating involved? Was there deception involved? Was there betrayal? तो ये complexities बहुत सारी होती हैं एक relationship में. और हर इंसान का, हर एक couple का वो experience बहुत अलग होगा. लेकिन certain things are common जो बहुत usually देखी जाती हैं in the process of healing, या जो प्रोसेस ऑफ ग्रीफ. जब किसी का दिल टूटता है तो जो पेन हमें महसूस होती है, दैट इज कॉल्ड ग्रीविंग, इट्स कॉल्ड ग्रीफ. और यही ग्रीफ है दैट जब आपको किसी भी लाइफ में, किसी भी सिचुएशन में कोई झटका लगे, चाहे वो बिजनेस लॉस हो सकता है, या इट कैन बी लॉस्ट ऑफ अ लव्ड वन परमानेंटली टू डेथ. दैट इज ऑल्सो अ लॉस, दैट इज ऑल्सो अ ब्रेक ऑफ अ रिलेशनशिप. पीपल कैन एक्सपीरियंस ग्रीफ इवन इफ दे लूज अ पेट. दैट इज रियल.
सो उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, we'll keep this specifically to break up Breakups. where the person is still in your life somewhere. Correct. Still alive. So grief को पहले समझना बहुत जरूरी है शिवम, क्योंकि most of the people, most of us, we don't understand the process of healing from pain. जैसे कि बचपन में हमें जब फिजिकल चोट लगती थी ना, तो सिंपल एग्जांपल है, हमें बॉडी पे कट लग गया या बोन टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, तो हम क्या करते थे? पहले उसकी ड्रेसिंग करते थे एंड फर्स्ट फ्यू डेज वी वुड फील इंटेंस पेन, जिसके लिए वी यूज्ड टू हैव सम पेन किलर और व्हाटएवर वी यूज्ड टू हैव. देन वी वर टोल्ड इसको टच मत करना, allow time, it will heal. Our mother used to tell us, ऐसे कट लगा है तो, एंड ग्रेजुअली वी वुड नोटिस कि ऊपर थोड़ा थोड़ा उसका स्कैब बनता है, एंड our mother will tell us कि उसको प्लीज डोंट कीप पीलिंग द स्कैब जब तक वो पूरा हील नहीं हो जाए, एंड शी वुड लिटरली हिट आवर हैंड कि टच मत करो. बट विद इमोशनल पेन, क्योंकि हमें समझ नहीं आता वो पूरा प्रोसेस, हम उसको रोज को रेखते हैं शिवम. We can't let go of the past. ये बहुत बड़ा एक इशू है. How do we keep itching it? Yes, we keep उसको कुरेदते कैसे हैं कि we keep talking about it, we keep bringing it up in our memory, and we keep reliving the pain over and over and over again. और ये ब्रेकअप के 2-3 दिन की बात की बात नहीं है, 2-3 महीने की बात नहीं है. We can bring up the pain of a broken heart even years after that event happened. But does that depend on the intensity of the relationship, or does it depend on the conditioning of that particular mind? कि अगर suppose सिर्फ 2 हफ्ते का relationship था, but somewhere it affects the person so much कि 2 साल या शायद 10 साल तक वो बात करे. कोई लोग ऐसे होते हैं चाहे 20 साल का relationship है, but they get over it within 2 months. So यहाँ पर अलग क्या है? The complexities of human mind and the uniqueness of every individual. एक और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है इसमें, एस्पेक्ट है इसका शिवम, कि वो इंसान अपनी किस स्टेज ऑफ लाइफ में है. अगर कोई इंसान बिल्कुल एक राइजिंग अप फेज में है तो उनको ब्रेकअप्स इतने अफेक्ट नहीं करते, बिकॉज लाइफ में और भी बहुत कुछ हो रहा है, सो मेनी पॉजिटिव थिंग्स आर हैपनिंग, सो दे कैन मूव ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू द नेक्स्ट विदाउट दैट मच ऑफ पेन एंड सफरिंग. दे कैन रिकवर फास्टर बिकॉज देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स व्हिच आर yeah, there were so many other distractions and upswing in life. लेकिन अगर इंसान already downslide में है and they go through a breakup, then चाहे वो 2 हफ्ते का हो, चाहे वो 1 महीने का हो, या 1 साल का हो, या 10 साल का हो, वो उनको और भी ज्यादा अफेक्ट करेगा because they are overall feeling so low. लेकिन before we move on to, और ये सब complexities हैं. Like I said, हर इंसान का कोपिंग मैकेनिज्म सेम नहीं होता, हीलिंग मैकेनिज्म सेम नहीं होता, आइडेंटिकल नहीं होता दूसरे इंसान से, और एक ही इंसान का हीलिंग कोपिंग मैकेनिज्म अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ में अलग अलग होगा. करेक्ट. बेस्ड ऑन द मैच्योरिटी, बेस्ड ऑन द सिचुएशंस इन लाइफ. इट रियली डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. इसीलिए समझना कि ग्रीफ जब आपको होता है, जब आपको पेन महसूस होती है, ट्रॉमा होता है, तो उसके स्टेजेस क्या हैं. करेक्ट. तो व्हेन यू अंडरस्टैंड द स्टेजेस, और सारे स्टेजेस सब इंसान एक जैसे महसूस नहीं करते, उनकी इंटेंसिटीज अलग होंगी. ये भी नहीं नेसेसरी है कि ये सारी स्टेजेस सबको एक्सपीरियंस हो, बट दे विल एक्सपीरियंस मोर और लेस दीज पैटर्न्स. ये होते हैं, ये कहलाते हैं पैटर्न्स ऑफ ग्रीविंग. उसकी स्टेजेस क्या हैं. सपोजिंग किसी का अभी ब्रेकअप हुआ है, तो पहले आपको लगता है शॉक, और आप जाते हो डिनायल में. नो, दिस कैन नॉट हैपन टू मी, नो, दिस इज नॉट रियल. और यूजुअली ब्रेकअप जब किसी का होता है, इट इज नॉट सडन. आपको कहीं ना कहीं साइंस वो दिखते हैं, बट यू डोंट अटेंड टू देम कि नहीं, दिस कैन नॉट हैपन टू मी. सो सबसे पहले होता है डिनायल एंड शॉक. और ये ओवरनाइट नहीं होता है. यूजुअली ब्रेकअप एक बिल्डअप होता है, एंड कहीं ना कहीं इंसान उसको इग्नोर करता है कि नो, दिस कैन नॉट हैपन टू मी. लेकिन जब वो ब्रेकअप होता है तो धक्का जरूर लगता है, एंड यू गो इनटू डिनायल. दैट स्टेज पीपल शुड अंडरस्टैंड कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू मी, आई एम इन डिनायल. डिनायल के बाद आता है गुस्सा. यू गेट एंग्री,
how dare this happen to me? How did this person do to me? You can probably abuse the person. You can go through hate. You can go through a very uh, activated state. How this cannot happen? How did this happen to me? You're angry. And after all of that anger, फिर आता है एक bargaining stage. और इनका सीक्वेंस जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो. सीक्वेंस आगे पीछे हो सकते हैं. बार्गेनिंग स्टेज कैसे होता है शिवम कि आप कहते हो कि काश मैंने वो किया होता. बार्गेनिंग के साथ गिल्ट भी आता है. क्या मैंने मेरी गलती से ऐसा हुआ है? What if I had done that? What if I did not do that? So, but you don't bargain with the person. नहीं, आपके अंदर चल रहा है. You can bargain with the person also. So all of this is going on inside you, और because usually breakup के बाद आपका contact टूट जाता है. You are the person maybe not wanting to talk to you. जिसको ghosting कहते हैं. It is very traumatic. Suddenly the person in your life vanishes. ये terms तो हमारे time जब when I was growing up these terms were not there. लेकिन आज वो real है. So the younger generation today is going through it in a more intensified manner. So once you go through, then you go through the bargaining stage. उसमें guilt होता है कि what if I could have changed this, could have, would have, should have. Correct. Yeah. And then you come to deep sadness. Immense sadness happens, and उसमें बहुत कुछ होता है. मतलब कि आपको रोना आएगा. रोना तो आपको शुरू से भी आ सकता है, लेकिन you go through that phase, and there is pain. और हर इंसान वो पेन को अलग तरीके से हैंडल करता है. जितनी जिस इंसान की कैपेबिलिटी होती है, साइकोलॉजिकल आपका जो प्रोग्रामिंग होती है बचपन से, एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट वे ऑफ हैंडलिंग पेन. एंड वंस वी स्पीक अबाउट द सॉल्यूशंस ऑफ हाउ टू हील बेटर, आई विल स्पीक अबाउट दैट. एंड आफ्टर यू गो थ्रू दिस इंटेंस सैडनेस का फेज, समवेयर यू फील कि आपका जो होप है, आपकी हीलिंग इज हैपनिंग. And then your hope and your acceptance of whatever happened, that starts coming back. So ये एक पूरा एक ग्राफ होता है, ये एक पूरा एक फेज होता है with different stages, which every human being should understand. अगर लोगों को ये stages के suppose नाम नहीं पता, but अगर उनको एक checklist दे कि this is what you would feel, मतलब be aware कि अगर ब्रेकअप हुआ है तो डिनाइल में आप एग्जैक्टली ये फील करोगे, तो व्हाट आर दोस टू थिंग्स ऑफ एवरी स्टेज दैट यू विल द पर्सन विल फील? सो सबसे पहले द शॉक, नो दिस कैन नॉट हैपन, और डिनाइल मतलब कि ये नहीं हो सकता, मेरे साथ किस नहीं हो सकता, नहीं हो सकता. सो वो स्टेज होता है एक. देन आई स्टिल रिमेंबर शिवोहम, दो दिस इज नॉट कनेक्टेड विद अ रिलेशनशिप, जिस रिलेशन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन फ्रेंडशिप्स भी होती हैं. So this I experienced when I was 16 years old. My best friend, my childhood best friend, and वो तो एक finality को I lost her. But my instant reaction when I speak about losing a loved one or a really dear friend to death, then I'll speak in that episode. But my first reaction was immense shock. I was just 16 years old and complete denial. This cannot happen. No, 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 no. This cannot happen. और अभी तक वो मेरी memory में बहुत deeply embedded है. No, she cannot die. No, she's my childhood friend. I've just met her last night. She's my best friend. She cannot die. So denial and shock will be the first thing. जिसमें आप कहोगे नहीं ये मेरे साथ नहीं हो सकता. No way. Then is anger. How dare something like this happen to me? And you're genuinely angry. Then you go through bargaining. बड़ा गुस्सा किसकी तरफ है? अपनी तरफ हो सकता है, उस इंसान की तरफ हो सकता है, या दूसरों पे हो सकता है. Maybe the breakup happened due to a third person. You can feel angry towards that person. Or you're just angry in general. You're just angry. You're just angry. Very angry. And then you will go through the bargaining phase. Maybe if I do it this way, maybe if I had done it that way, maybe if I did not do that. Those feelings you will experience. Then comes the intense sadness. There's a sadness of a loss. You cannot bypass sadness. And then you will somewhere, the body is healing, the mind is healing. Healing is natural. As the time passes, healing has to happen. And this every person should understand. And all these 5 stages, they are automatic, as in they 100% all of them will happen in any order like you said, but not necessary.
all of them might not happen to every single person. Somebody might not feel the anger and straight away go to sadness. Somebody might But that's not. okay, that's fine if you Yes, miss a stage. Of course, of course. But of which course. is probably the most important stage of the 5? All 5 stages. But all 5 stages are coming to one point of acceptance. So maybe the first 4 can go up and down, or the first 5 can go up and down. But acceptance is an absolute must. And I add one more to it. From after acceptance, after you have genuinely healed, over time, it takes time. You will come to a stage of forgiveness as well. A person has to come to a stage कि आपको वो इंसान को जिसकी वजह से आपको इतनी पेन महसूस हुई है, कहीं ना कहीं जाके आपको उसको forgive करना पड़ेगा. Because नहीं तो आपके फ्यूचर के जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी इसी पेन के पैटर्न से क्रिएट होंगे. It's crazy you say that because मैं जब ऑस्ट्रेलिया में था और मेरा एक ब्रेकअप हुआ था, I remember I was walking on the street and I entered this Indian store जहाँ पर सारी इंडियन बुक्स और ये सब चक्र हीलिंग और ये सारी टैरो कार्ड्स, एस्ट्रोलॉजी वैसी टाइप की बुक्स थी. And I saw this one book and the book was basically on date of births, all the dates. तो मैंने अपना खोला और हर एक डेट पे एक सेइंग थी. और मेरे डेट पे, मेरे जो बर्थ डेट पे डेट जो सेइंग निकली, दैट वाज आई विल लर्न टू फॉरगिव एंड नॉट क्रिटिसाइज. और वो मैंने अपने पे टैटू करा ली. यस. बिकॉज एग्जैक्टली लाइक यू सेइंग कि वो फॉरगिव करना और फॉरगिविंग करने के बाद उसको छोड़ना, क्रिटिसाइज नहीं करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट इट्स अ प्रोसेस. ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई ये स्टेजेस समझना. कभी-कभी हमें खुद पे ही गुस्सा आता है कि हम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं. हाउ कैन वी हेट सो मच? यू डोंट लाइक योरसेल्फ आल्सो बिकॉज यू आर फीलिंग सच इंटेंस इमोशंस व्हिच आर नॉट पॉजिटिव. एक समय ऐसा भी आएगा जब आपको वो रोना नहीं आएगा. बट डोंट जज योरसेल्फ इफ यू आर फीलिंग पेन, इफ यू आर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दीज स्टेजेस. खुद को जज नहीं करें. एक्सेप्ट. लेकिन एक्सेप्टेंस, लाइक आई सेड, इट्स द लास्ट स्टेज when you are ready to accept. And during these stages, would you recommend that people take support or help of their best friends or talk to them, or they try to solve it by themselves? What do you recommend? So जब hope और acceptance की बात आती है ना शिवोहम, तो there is a very beautiful serenity prayer which simply says, "Oh God, give me the strength to change the things I can. Give me the serenity to accept the things I cannot change, and give me the wisdom to know the difference." It's beautiful. हमें बहुत बार लगता है कि नहीं, हम कुछ भी कर लें, I'll do this, and I just have to have that person back into my life. लेकिन वो अलग इंसान है, उसकी सोच अलग है, अलग हो गई है. So you cannot force somebody to come back into your life. Got it. So this prayer helps you somewhere to have the wisdom to know the difference on the things that you can change और आप क्या बदल नहीं सकते हो. आप किसी इंसान को फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में रहें. That doesn't work. So when we speak about healing from a breakup, सबसे पहला होता है कि हमें अवेयरनेस होनी चाहिए क्या स्टेजेस हैं. तो हमें कुछ आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं. Then we need to give it time. कोई भी चीज ऐसी लाइफ में नहीं है जो इंस्टेंटली होती है. हीलिंग टेक्स टाइम. फिजिकल वूंड भी होता है तो उसको समय लगता है. यू नीड टाइम. सेम वे विद इमोशनल वूंड्स आल्सो, इट टेक्स टाइम. अलाउ योरसेल्फ टू हील. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग दिस हीलिंग प्रोसेस, क्योंकि अभी आपको थोड़ा आइडिया है स्टेजेस का. ड्यूरिंग दिस हीलिंग प्रोसेस, डू नॉट जंप इनटू अनदर रिलेशनशिप, क्योंकि वो in all probability वो वैसा ही निकलेगा जैसा कि आपका प्रीवियस रिलेशनशिप था. जिसको रिबाउंड बोलते हैं. एंड यूजुअली वो इंसान वैसा ही निकलता है जैसा आपका प्रीवियस पार्टनर था, क्योंकि वो पैटर्न है. जिस पैटर्न से वो इंसान अट्रैक्ट हुआ था, अभी वो पैटर्न बदला नहीं है. उसी पैटर्न से वो सिमिलर इंसान यू अट्रैक्ट इनटू योर लाइफ और गेट इनटू अ रिबाउंड रिलेशनशिप विद, और यूजुअली वो वर्क नहीं करता. एंड दैट फर्दर कॉजेज यू इवन मोर पेन. अनदर थिंग दैट हैपेंस शिवोहम इज, जब किसी का ब्रेकअप होता है तो आपके जो सेल्फ वर्थ है, आपके कॉन्फिडेंस को भी एक धक्का लगता है. आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस शैटर होता है कि मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट प्रिटी इनफ, आई एम नॉट गुड लुकिंग इनफ, आई एम नॉट वर्दी.
ये सब सिचुएशंस भी और ये सब भी प्ले होता है माइंड में. So working on your self-worth, working on your self-esteem. I have a online workshop for this. So जिसमें भी सब processes के I mention these and I teach these. Letting go of the past. इसका भी process होता है जो WTF मेरी technique है, which I teach people. So I will put the link in the description, guys. The link is in the description. You can register for it. So ये जो self-esteem है, ये self-worth है, इसको maintain करना बहुत ज़रूरी है. एंड इसके लिए सबसे पहला एस्पेक्ट होता है ईटिंग हेल्थी एंड वर्किंग आउट रेगुलरली. इवन व्हेन वी हैव टू हैंडल आवर excessive anxiety that we are going through, working out is very, very beneficial in that. A healthy diet is extremely important in that. And usually क्या होता है जब हम relationship में होते हैं, we want to look good for our partner. When I always tell people, please, जो भी आप healthy lifestyle adopt करते हो, वो पहले अपने लिए adopt कीजिए, किसी और इंसान के लिए नहीं कीजिए, क्योंकि वो इंसान के साथ relationship, you don't know how it is going to play out. लेकिन आपके साथ आपका रिलेशनशिप एकदम रॉक सॉलिड होना चाहिए. तो अपने लिए आप हेल्दी ईटिंग करते हैं और वर्कआउट करते हैं. ब्रेकअप के बाद वो थोड़ा तो फेज रहता है कि यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, यू डोंट फील लाइक गोइंग टू द जिम, और यू डोंट फील लाइक ईटिंग प्रॉपर्ली, यू इंडल्ज इन ओवर ईटिंग एंड बिंजिंग एंड अल्कोहल. तो आई मीन वेरी इंपॉर्टेंट, थैंक यू फॉर मेंशनिंग दिस शिवोहम. जितना पॉसिबल हो सके कि अगर आप यूजुअली इफ यू आर नॉट अ ड्रिंकर, then I don't think during a breakup you will go into drinking. तो अगर आपका already lifestyle थोड़ा clean है, then in all probability you would heal faster because your human system is already of a certain level of vibrancy. तो अगर उसमें थोड़ा सा आपको hurt भी होता है, तो आपका healing process is optimal. Instant तब भी नहीं होगा, time लगेगा, लेकिन in all probability, you will not start drinking because that happens. It can happen also. So I request anybody who's going through tremendous pain, there are other ways to heal from pain. Alcohol is not one of them, or any drugs or alcohol is not one of them. So, and staying away from that is going to help you heal faster. And we've all experienced that. I mean, agar breakup ke baad we've even gone and got drunk, or not had, me, not you, but gone and got drunk. I mean, we've forgotten about, maybe we've forgotten about it, but whatever, from my experience, when we get drunk or when we drink alcohol, we get even more emotional, which can again lead to even disastrous things that we can do. And you wake up in the morning, and even though you probably don't remember the night, you still wake up with even more sadness. So alcohol, even though it feels, it can just numb you for some correct, time. even though it feels like कि शायद ये उस गम की दवा है, but it's not. You are only going to make yourself feel even worse from where you started. जो भी पेन होती है ना, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है शिवम, कि somewhere we underplay the role or the pain that we are, the role of the person in our life or the pain that we are feeling in that moment. और वो अंडरप्ले करने से हम कभी उसको एक्नॉलेज नहीं करते कि नो आई विल गेट ओवर इट, एंड डिनाइल का फेज काफी लंबा चलता है कई बार, एंड दैट डजंट वर्क, दैट डजंट बेनिफिट समवन. सो उसको थोड़ा आप एक्नॉलेज कर सकते हैं, आई एम इन पेन, even though what somebody did was disastrous, but I am feeling pain and it's okay, and it will not last. एक ये बहुत important फैक्टर है शिवोहम, क्योंकि जब हम हीलिंग की जब बात करते हैं तो उसमें ब्रेथ वर्क आता है, उसमें प्राणायाम आते हैं, उसमें माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस आती हैं, एंड उसमें एक बहुत सिंपल, आई गिव वन वेरी सिंपल प्रैक्टिस कि आप थोड़ा समय डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कीजिए. इट इज देयर, वी पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. यू लेट गो ऑफ द पेन फिजिकली, लाइक, and you actually believe I'm letting go of the pain. I'm letting it go, I'm letting it go. Again, overnight nahi hoga, it will take time. Of course. And then you take your right hand and put it in the center of your chest and gently tap, or just keep your hand there, and you can tell yourself, this too shall pass. This will pass. The way I'm feeling, like I can't move forward. People can get paralyzed with pain. Emotionally paralyzed with pain. This actually gives relief.
a lot of comfort when we put our own hand on a heart center and we say, this will also pass. I will see this through. This pain is not going to last forever. हमें जब हम बहुत intense pain में होते हैं ना, हमें लगता है कि oh my God, this is how I'm going to feel for the rest of my life. And जिसका भी कभी भी breakup हुआ हो, we all know the first breakup, everybody gets over it. No pain lasts forever, provided we allow it to heal. Like I said, अगर हम बार बार उसे कुरेदेंगे, 10 साल के बाद भी कुरेदते ही जाएंगे, तो वो actually में it's a festered wound. आप सोचो, आपको छोटा सा भी कट लगेगा ना, if you go on digging it, it will become this infected big wound. So following these steps, take care of yourself, focus on what you need to do in life, allow yourself to heal, cry it out. रोने से कोई छोटा नहीं होता, especially for men. Even for men can cry. It's not a sign of weakness, it's a sign of expressing. So cry. There's no अकेले में रो लो, अगर किसी को दिखा के नहीं रोना है. But let that emotion come out. You can use the WTF again, जिसमें आप अपनी emotions को बाहर निकालते हो. Another thing, जब वो healing phase है और अभी scab नहीं बना है, मतलब कि स्कैब बन गया, मतलब कि उससे सेंसिटिविटी आपकी कम हो गई. स्कैब मीन्स इट्स नॉट, ऐसा नहीं होता है. यू कैन हैंडल, अगर आपका हाथ, अगर इफ यू आर एड्रेसिंग दैट, इट्स ओके, यू कैन हैंडल दैट पेन. लेकिन जब तक आप बहुत सेंसिटिव हो वो इंसान की प्रेजेंस से, तो टिल दैट टाइम रिमूव ऑल द रिमाइंडर्स फ्रॉम योर सराउंडिंग. चाहे उनके कपड़े हैं आपके घर में, चाहे वो उनकी पिक्चर्स हैं, हम वही फोटोज बार बार देख के वी कीप क्राइंग, वी कीप रिविजिटिंग इट, वी कीप ऑन विजिटिंग देम ऑन सोशल मीडिया. इट डज नॉट हेल्प एट ऑल. इनिशियल स्टेज, देयर विल कम अ टाइम व्हेन प्रोबेबली यू कैन बी फ्रेंड्स. और अगर सेम सोशल सर्कल में है तो फिर क्या करें? टेक सम टाइम आउट. आई वुड सजेस्ट टेक सम टाइम आउट. मे बी इट कुड बी अ वीक, इट कुड बी 10 days. और आप, I think every human being would want to take that time out to heal eventually. And over time, yes, you can be friends. Of course you can be friends. And sometimes you can't be friends. दोनों possibilities है. So don't think, we have to be friends. And don't think that, no, we can never be friends. Another thing, ask for help. चाहे वो आपके friends हैं, आपके family members हैं, आपके parents हैं, आपके siblings हैं. I need help. I'm struggling with this. And make sure that person you go to for help is a wise person. Correct. कि वो ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए जो आपके ex की बातें करता जाए. See what he is doing now, or what she is doing now. See, I told you this is this kind of a person. See, they are dating already this person. So वो इंसान ऐसा नहीं होना चाहिए. What if, I think what you said is also very important, ke, say if you are the person breaking up with the other person, then maybe out of respect or humanity's sake, don't rub it in their face. Maybe you broke up with that person because of somebody else and now you are dating that person. Don't take that person in front of the other person. So how beautifully you put this, Shivohaam. Yes. This is also have respect for your partner. चाहे आपने कुछ भी समय उनके साथ spend किया हो, whether it is 2 days, 5 days, 5 years, 10 years, have some respect. Have some consideration for someone who's hurting because you left them. Usme that person can also go through guilt of leaving the person. But that is an interpersonal equation. Correct. Nobody knows and nobody has the right to judge Shivohaam. क्योंकि वो couple के बीच में क्या हुआ होगा हम externally कोई नहीं जानता. But have respect for even the person that you have left. और जो भी है तो of course you can move into a relationship. आपको वो pain feel नहीं हो रही. Of course you're the one who broke up with the person. And आप move on कर गए already. But try, जितना हो सके try to be sensitive and do not rub it in the person's face. Your new love. Don't do that. एक और चीज़ है जो आप कर सकते हैं when you're going through a breakup is surround yourself with nature. So take some time out. Be in nature, be in mountains, be by the sea. Whatever is your heart's desire, surround yourself with that energy. And nature has
tremendous healing qualities. So surround yourself with nature, and like I said, you have to have a mental fitness routine. जो आप usually करते हो, you will intensify those practices when you're going through grief. और I always tell people कि आप किसी भी catastrophe के होने की wait नहीं करते before you learn your coping mechanisms. Before you learn swimming before you dive into the deep sea. Simple. तो अपनी लाइफ में आपकी मेंटल फिटनेस जो प्रैक्टिसेस होती हैं which keep you to a certain level, that which teach you how to manage your mind, your thoughts, your emotions, regulate your emotions, वो हर इंसान को आनी चाहिए. They should be doing them any which ways, ताकि जब लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आए जिससे हमें ग्रीफ हो, ट्रॉमा हो, बहुत पेन हो, then we are able to cope better. Correct. The moment you have healed properly, then you use manifestation. आप manifestation के principles use करते हो now to create what kind of a partner you want, you truly want, जो हमने अपने relationships के episode में हमने बताया है. We'll put the link in the description. So then you create the kind of a partner that you want, you send out that positive energy, always believing in love, and then over time you will, in all probability, end up meeting that kind of a person. Maybe one last question. Does your breakup, or how you healing from a breakup, or you wanting to break up with somebody, does that also depend on your conditioning as a child when you're growing up? Yes. And if it does, then how can you change that so that the future can always be better? Absolutely, Shivohaam. We grow up with certain belief patterns, या हमने अपनी फैमिली में वो ऑब्जर्व किए हैं, या हमने अपने फ्रेंड सर्कल में ऑब्जर्व किए हैं, या हमने सोशल मीडिया पे ऑब्जर्व किए हैं. हाउ वी ट्रीट आवर पार्टनर, अ लॉट ऑफ इट हैज टू डू विद आवर पैटर्न्स. क्या चीजें हम रेपिटेटिवली देख रहे हैं. इनफैक्ट nowadays how we treat women, it's a very big issue. Are we treating them with respect? ये रिस्पेक्ट हम कैसे सीखेंगे. हमें स्कूल में सिखाते हैं टू सर्टेन लेवल, लेकिन ये पेरेंट्स को सिखाना चाहिए अपने बच्चों को हाउ टू ट्रीट द अदर पर्सन. और वो कैसे सिखाएंगे. पेरेंट्स सिखाते हैं अपने रिलेशनशिप से. बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड वर्ड, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड लैंग्वेज, दे आर ऑब्जर्विंग हाउ इज माई फादर स्पीकिंग टू माई मदर, हाउ इज माई फादर विद अदर वुमेन, whoever are there in the social circle. So ये इम्प्रिंट होता है. क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है, क्या चीटिंग परमिसिबल है, क्या चीटिंग परमिसिबल नहीं है. ये बच्चे सीखते हैं ऑब्जर्वेशन से a lot of times. And not just parents, then your friend circles, then from social media also we pick up so many patterns. लेकिन सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की ही होती है. When you want to teach your child how to be respectful and sensitive to the partner's feelings and emotions, आपको वो एग्जिबिट करना पड़ेगा अपने पार्टनर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने वाइफ के लिए. सो इट स्टार्ट्स एट सच अ सटल लेवल, शिवोहम. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है शिवोहम, क्योंकि मैं बहुत कपल्स काउंसलिंग भी करती हूँ एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पीपल्स लाइव्स. तो इसमें अ लॉट ऑफ टाइम्स आई एम एनकाउंटर्ड विद दिस क्वेश्चन कि आई जस्ट वांट दैट पर्सन बैक इनटू माय लाइफ. मुझे आप कुछ ऐसा कुछ बता दो कि वो इंसान मेरी लाइफ में वापस आ जाए. So I have to explain to people कि that person is an individual mind which is visualizing something completely different for themselves. You can visualize to certain extent, लेकिन जब आप relationship की बात करते हो, you cannot say कि no, I'll visualize or I'll do something and I'll bring that person into my life. Usually नहीं होगा, हो भी सकता है, but when another individual mind is involved, then they could be imagining something completely different. Correct. So you have to respect. Again, we come to respect. You have to respect the person's decisions. You have to accept this has happened and it is time to move on. और हर इंसान के लिए it is going to be different. Some people can bring the person back into their life. Depends on their karmic give and take where it is reached. अगर उनके कर्म completion में नहीं है, probably the person will come back into their life. Maybe it is for the better or not for the better. Who knows?
So somewhere you will have to, even if you are manifesting, you have to manifest and surrender. There is nobody who has not gone through a heartbreak. और कहीं ना कहीं वो heartbreak also makes us stronger. एक resilience आती है, एक strength आती है. But it should not make us bitter. How beautiful that is, Shivohaam. It should not make us bitter. It should make us better. Give me 5. I love it. That was a nice one. It should not make us bitter. It should make us better. तो बहुत कुछ सीखने मिला आज के एपिसोड से. ऑफ कोर्स ब्रेकअप्स ज़्यादा करके बहुत लोगों के ब्रेकअप्स होते हैं, बट उस ब्रेकअप से कैसे हील करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में विद अ मोर पॉजिटिव एटीट्यूड, विद ग्रैटिट्यूड टू अट्रैक्ट समथिंग वे मोर ब्यूटिफुल एंड प्रॉब्ली अट्रैक्ट द व्हाट वाज मेंट टू बी. तो आई थिंक कि आप लोग को बहुत कुछ मिला इसमें से. एंड इफ़ और अगर ऐसी कोई चीज़ है जो ब्रेकअप्स के बारे में या हीलिंग के बारे में आप जानना चाहते हैं, देन पुट इट डाउन इन द कमेंट्स. We will try our best to reply and to make videos on them. Until then, I'm Shivohaam. And I'm Vrindda, signing off for now. And remember to like, subscribe and share. लेकिन कमेंट्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ऐसी कोई प्रैक्टिस आपने की होगी, कोई ऐसा आपने माइंड से डेवलप किया होगा जिसने आपको आपके ब्रेकअप से रिकवर करने में बेनिफिट किया हो. Do share with us. Thank you. Thank you.